हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बना रहे हैं पनीर आलू का मिक्स पराठा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने पराठा तवे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम दोनों तरफ से तेल लगाएंगे। तो ये हमारे एकदम फूले फूले पराठे बनकर इस तरह से तैयार हैं, जो कि ये पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एकदम मुलायम सॉफ्ट पराठा हमारा ये है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो हमें इस तरह से फूले फूले पराठे का आनंद लेना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी आटा, जो कि मीडियम साइज की कटोरी है। तो इस आटे को हम इस थाली में चलिए ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद अब इसमें हम लेंगे थोड़ा रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच तक, और इसे हम अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे तेल में। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने रिफाइंड ऑयल आटे में अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो तैयार कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर डो को तैयार कर लेना है, आटा हमें गूँथ लेना है। तो ध्यान रहे कि हमें पराठे के लिए आटा ढीला ही आटा लगाना है, ताकि ये हमारे पराठे बहुत अच्छे से बने। तो ढीला, अब चलिए इसे हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए, ये हमारा आटा सेट हो जाएगा। अब इधर हम पनीर लिए हैं, जो कि 1 लीटर दूध से हम अपने से बनाए हैं पनीर, दूध को फाड़ कर। यहाँ हमने 2 उबली हुई आलू लिया है छील कर। तो चलिए हम पनीर को अब कद्दूकस से इस तरह से घिस लेंगे। तो यहाँ हम पनीर को घिस लिए हैं, और जिस तरह से हम पनीर को क्रश कर चुके हैं, उसी तरह से हम आलू को भी इसी पनीर में क्रश कर लेंगे। दोनों को हम मिक्स करेंगे एक ही में। तो हम इसी थाली में आलू को भी चलिए घिस लेते हैं इस तरह से। तो ये दोनों आलू और पनीर का जो मिक्सचर है, इसे हम इस तरह से बनाएंगे, और इसका पराठा बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। एक बार आप इस तरह से पराठा जब बनाएंगे तो आप इन्हें भूलेंगे नहीं। आप हमेशा इस तरह का पराठा आप खाना चाहेंगे। तो हम चलिए पनीर और आलू को इस तरह से अच्छे से मिला लेते हैं घिस कर। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। हमने 1 चम्मच पनीर मसाला डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी, और स्वादानुसार हमने नमक डाला है। और इसमें हम लहसुन की हरी पत्तियाँ और बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर अच्छे से अब इन्हें हम मिला लेंगे। तो जो हमारी ये स्टफिंग है, तो इस तरह से बनकर एकदम तैयार है। हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब चलिए हम इधर आटे को देख लेते हैं। तो इधर हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार अब इन्हें हम फिर से इस तरह से मसल लेते हैं आटे को, ताकि हमारे एकदम सॉफ्ट आटे तैयार हो चुके हैं। तब चलिए हम पराठे इसका बनाते हैं। तो यहाँ हमने लिया है सूखा आटा। तो इसी में हम सूखे आटे में से बनाएंगे। तो यहाँ चलिए हम लोई को काट लेते हैं इस तरह से, और हाथ से इसे हम थोड़ा छोटा छोटा बॉल की तरह हम इन्हें चकई बना लेते हैं। गांव में इसे चकलोई बोलते हैं। तो हम इस तरह से चकई को बना लेंगे अच्छे से। 5-6 ठो चकई पहले हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने काट लिया है। अब चलिए हम सूखे आटे को लगाकर इस तरह से कटोरी का शेप देते हुए हम इसे अब इसमें हम भरेंगे जो हम मसाले तैयार किए हैं पनीर और आलू का। अब स्टफिंग को हम इसमें इस तरह से दबाते हुए भरेंगे। तो आप जितना ही अच्छे से इसे भरेंगे, ये पराठे खाने में बहुत ही लाजवाब लगेंगे। इस तरह से फिर हाथ से दबाते हुए हम बंद कर लेंगे, और ये जो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ होता है, इसे हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने जैसे हमने एक चकई में भरा है, उसी तरह से हम पूरे में भर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे चकलोई में भर लिया है स्टफिंग। तो चलिए अब हम सूखे आटे को लगाकर पराठे बेल लेंगे। तो पहले हम आटे को लगाकर, सूखे आटे को लगाकर इस तरह से हाथ से दबाते हुए हम चकई को बड़ी कर लेंगे। तो हाथ की सहायता से आप दबाते हुए इसे पहले बड़े कर लें, तो उसके बाद फिर बेलन की सहायता से बेलें। तो अब यहाँ हमने चकई को बढ़ा लिया है। चलिए हम फ्लेम को जलाकर तवे को रख देते हैं गरम होने के लिए। तो यहाँ हमने फ्लेम को जला लिया है। अब तवा चढ़ा दिए हैं। अब हमारा इधर तवा गरम होगा, तब तक चलिए हम पराठे को बेल लेते हैं बेलन से। तो ध्यान रहे, जब भी आप
आलू का पराठा हो, पनीर पराठा हो, गोभी पराठा, कोई भी पराठा आप बनाएं तो हमेशा हल्के हाथों से ही पराठे को बेलें। इससे आपके पराठे फटेंगे नहीं। और जब भी आप आटा गूँथें तो वो हमेशा ढीला आटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ढीला आटा है। इस तरह से हमारे पराठे बहुत अच्छे से बन गए हैं, कहीं भी फटा हुआ नहीं है हमारा पराठा। तो आप जब इस तरह से आटे को गूँथेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं। तो यहाँ हमने पराठे को बेल लिया है। अब तवा हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम चलिए डालकर इसे पकाएंगे। तो यहाँ हमने पलट लिया है। तो अब इस तरफ हम तेल लगा लेंगे। तो हमने एक तरफ तेल लगा लिया है, अब दूसरी तरफ भी पलट कर तेल लगा लेंगे। तो हमें पराठे को दोनों तरफ से अलट पलट कर ही तेल लगाना है और उसके बाद इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो हमने तेल को लगा लिया है। अब चलिए हम पराठे को इसी तरह से दोनों तरफ से पलटते हुए पका लेंगे। तो हमारे पराठे एकदम फूले हुए पराठे हमारे देख सकते हैं, एकदम फूला फूला पराठा हमारा बन रहा है। और चलिए इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। तो हमेशा हल्के हाथों से ही आप पराठा बेलें, आपके पराठे कभी फटेंगे नहीं। हमने आपको 2 बार बताया कि आप हमेशा ढीला आटा लगाएं और हल्के हाथों से बेलें, तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं। तो यहाँ हमने पहली पराठा सेक लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो उसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी पलट कर तेल लगाएंगे इस तरह से। आप चाहे घी से बना सकते हैं और तेल से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाएं। तो यहाँ हमने तेल लगाया है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ लगाकर पराठे को पकाएंगे। तो जिस तरह से हमने पहला दूसरा पराठा बनाया है उसी तरह से हम सारे पराठे बेलेंगे और इसे हम इस तरह से लगाते हुए तेल को पकाएंगे। तो ये हमारे पराठे एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में अच्छे से बनाकर दे सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। इन्हें आप लंच बॉक्स के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी आप इसे बना सकते हैं। तो हमें इसी तरह से पराठे को बना लेना है। अब यहाँ हम जो कि तीसरा पराठा सेक रहे हैं, तो हम यहाँ घी लगा रहे हैं। आपको हम दोनों तरीके से आपको दिखा रहे हैं। तो जो है घी वाला जो आप पराठा देखेंगे, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, तेल से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका घी का पराठा। तो यहाँ हम दोनों पराठे आपको सेक के दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे घी वाले पराठे पक रहे हैं इस समय तवे पर। आप दोनों पराठों को आप देख सकते हैं कि हमारा जो तेल का पराठा था और ये घी का पराठा है, दोनों में देखने में थोड़ा अंतर है। तो यहाँ हमारे एकदम ये सॉफ्ट और सफ़ेद पराठे बनकर तैयार हैं, घी के पराठे, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ मिला सकते हैं दोनों पराठों को एक साथ में रखकर। तो हम इसी तरह से पूरे पराठे को बना लेंगे। तो आप एक बार ज़रूर पनीर और आलू का मिक्स पराठा बनाइए। तो यहाँ हमारे पूरे पराठे बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे मिक्स पराठे बनकर तैयार हैं। तो इन्हें हम सब्जी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ हमने पहले से ही सब्जी बना लिया था और आप इन्हें चाहे ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए हम आपको पराठे को फाड़ कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी स्टफिंग चारों तरफ से फैली हुई है। ये खाने में बहुत ही लाजवाब हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। आप जब भी आप खाएंगे तो यकीन मानिए आप इन्हें रोज़ सुबह खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से आप चटनी या सब्जी के साथ आनंद लीजिए। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना